राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री 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 राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कामदेव जब हारा, ये अद्भुत युद्ध था कामदेव और श्री कृष्ण का। श्री उद्धव जी विदुर जी को यह कथा सुना रहे हैं। जब कामदेव ने देखा श्याम सुंदर अपनी गोपियों को देखकर मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, मैं तो तुम्हारी प्रेम की परीक्षा ले रहा था, तुम्हारा मन मुझ में है कि नहीं, तुम्हारा सर्वस्व मैं हूँ कि नहीं। पर हे गोपियों, तुमने उस दुस्तर मोह की रस्सी को तोड़ दिया है, जिसे बड़े बड़े योगी तक तोड़ नहीं पाते और उलझे रह जाते हैं। ये कृष्ण सच में तुम्हारा ऋणी है। ये कहते हुए श्री कृष्ण ने गोपियों को प्रणाम किया था। कामदेव अब प्रसन्न हुआ। तुरंत उसने अपना धनुष संभाला, पुष्पों के बाण निकाले तुरीण से। तात आत्मा राम अपनी ही आत्मा से रमण करने के लिए तैयार हुए। युद्ध की भूमि गोपियों का गौर अंग था। कामदेव ने उसी में प्रवेश किया। पर श्री कृष्ण भी सर्वेश्वर हैं। कामदेव के पिता को ही श्री कृष्ण ने अपना भक्त बना लिया। तात कामदेव का बाप है मन, इसलिए तो कामदेव को मनोज या मनसिज कहा जाता है। और श्री कृष्ण ने गोपियों के मन को ही अपना बना लिया था। मन श्री कृष्ण का हो गया। ये युद्ध की अद्भुत नीति थी नंद नंदन की। कामदेव ने देखा, इस नवल किशोर ने तो मन को ही वश में कर लिया है। कामदेव कुछ समझ पाता कि श्री कृष्ण ने हंसते हुए गोपियों के मन में काम को प्रवेश करने दिया। उस गौरवदन गोपियों का श्री कृष्ण स्पर्श करने लगे थे। नृत्य शुरू हो गया था वृंदावन में। हजारों गोपियाँ और उनके साथ हजारों रूपों में रूपायित होते श्री कृष्ण अपने बाहों में भर रहे थे अपनी प्यारी गोपियों को। श्याम सुंदर वो नृत्य करते हुए चूम रहे थे गोपियों को। कामदेव हंस उठा, अब मैं पराजित करूंगा इसे, मैं इसके मन में काम उद्दीपन भरूंगा। पर कामदेव अभी भी समझ नहीं रहा कि ये तो मदन गोपाल हैं, मदन इनका क्या बिगाड़ेगा। आलिंगन करते हैं, गोपियों की अलकें संवारते हैं, उरु का स्पर्श करते हैं, वक्ष से वक्ष लगाते हैं और ये सब बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं। घूम घूम कर रहे हैं, अधरों से अधर मिल रहे हैं, नख से आघात कर रहे हैं। गोपी के अंग को वो गोपी आनंद में डूब रही हैं और वो भी अपने बाहों को फैला देती हैं। श्याम सुंदर उसके बाहुपाश से बंध जाते हैं। वो गोपी नयनों को मूंद कर हंसती हैं, खिलखिलाती हैं। उसको रोमांच हो रहा है। कामदेव ने अपने सारे बाण चला दिए, पर उसके समझ में नहीं आ रहा कि श्री कृष्ण पर मेरे
बाणों का असर क्यों नहीं हो रहा? वो अपनी शांत स्थिति में ही हैं। उनका मन तनिक भी विचलित नहीं हो रहा, ना उनके मन में कोई वासना का ही उदय हो रहा है। वह एक महायोगी की भांति शांत है, परम शांत। नाथ नाथ, चिल्ला उठा कामदेव। श्याम सुंदर ने मुड़कर देखा, कामदेव मूर्छित हो गया था। वो स्वयं इस रास लीला से विचलित हो उठा था, पर जो रास के नायक हैं वे शांत थे, योगियों की तरह। पर ये योगी कहाँ, ये तो योगेश्वर भी नहीं हैं तात, ये तो योगेश्वरेश्वर हैं। योगियों के ईश्वर के भी ईश्वर हैं, फिर काम का इन पर क्या प्रभाव? अपितु कामदेव पर इनका प्रभाव चल गया था। वो मूर्छित हो उठा था। रति का पति हाँ श्याम, हाँ श्याम, हाँ श्री कृष्ण कह उठा था। क्या हुआ मदन? नंद नंदन बोले, मैं पराजित हो गया। अब बस एक ही कामना है, आप पूर्ण करें नाथ। कामना है? अब भी है मदन? मधुर वाणी गूंजी श्याम सुंदर की, आप मुझे पुत्र स्वीकार करें। मदन ने चरणों में नतमस्तक होते हुए कहा, पर इसके लिए तप करना होगा। मेरे गिरिराज गोवर्धन में बैठकर मेरी श्री राधा रानी की उपासना करो, तुम मेरे ही पुत्र बनोगे। कामदेव आनंदित होते हुए चला था गोवर्धन की ओर। हाँ, प्रेम में मैं कहाँ, और जहाँ मैं है वहाँ प्रेम कहाँ। प्रेम में तो तू ही तू है, बस तू। जहाँ मैं है वहाँ काम लीला है, और जहाँ तू ही तू, मैं मिट गया वहाँ रास लीला है। पर तात, उद्धव जी बोले, गोपियों के इस रास प्रसंग में कुछ देर के लिए मैं आ गया था। इन गोपियों का ध्यान अपने में गया। तात, ध्यान प्रीतम की ओर रहे, मात्र प्रीतम की ओर। तब तो होती है रास लीला, पर प्रिय से ध्यान हटकर अपने में जब ध्यान जाए तब वहाँ काम लीला ही प्रकट होती है। उद्धव बोले, वैसे यहाँ संभालने वाले स्वयं श्याम सुंदर हैं, इसलिए उन्होंने जैसे ही देखा गोपियों के मन में मैं भाव जागृत हो गया है, ध्यान स्वयं में गया है। यही तो प्रेम गली का रोड़ा था। तभी श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए थे। मेरे साथ नृत्य करो, हे प्राण प्रिय, मेरे साथ ही रहो। सुनो, मेरी बेणी गूंथ दो, मैं थक गई हूँ, मेरे पाँव दबा दो। गोपियों के मन में मान आ गया, मैं ही सबसे सुंदर, मैं ही श्रेष्ठ सब गोपियों में। मेरी कंचुकी कस दो ना प्यारे। श्याम सुंदर किसी गोपी के पाँव दबा रहे हैं, किसी की वेणी गूंथ रहे हैं, किसी की कंचुकी कस दे रहे हैं। पर अब एक दिक्कत खड़ी हो गई थी उस महारास में कि गोपियों में होड़ मच गई। मेरे पाँव में महावर पहले लगाएंगे, होड़ मच गई कि मेरे ही पाँव पहले दबाएंगे। देख लो, पहले मेरी बेणी गूंथो श्याम। गोपियों में अब ईर्ष्या की भावना बढ़ने लगी। तुमने उस सखी की बात क्यों मानी? ईर्ष्या ने अब स्पर्धा का रूप ले लिया था। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती, मान करके बैठ गई गोपी। श्याम सुंदर किसी गोपी को मना रहे हैं, किसी गोपी के बेड़ी में फूल लगा रहे हैं। वे हंस रहे हैं, वे मुस्कुरा रहे हैं, व्यस्त हैं। तभी एक परम शीतल कोमल हस्त ने श्याम सुंदर के कंधे को छुआ। मुड़े श्याम सुंदर तो पीछे श्री राधा रानी खड़ी थी। क्या कर रहे हो प्यारे? श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर से पूछा। कंधा उचकाकर बस मुस्कुराए श्याम। चलो अब, श्री राधा रानी ने कहा, यहाँ क्यों रहोगे अब तुम? इन सब के मन में अहंकार आ गया है, मान ने प्रवेश किया है इनके मन में। तुम कब तक ऐसे विवश बने रहोगे प्यारे? भोले श्याम सुंदर मुस्कुराए और अपने प्राणाधिका से बोले चलो, और अंतर्धान हो गए। उसी समय आर्त क्रंदन कर उठी थी गोपियाँ। नृत्य करते करते जब उन्होंने देखा कि श्याम सुंदर नहीं हैं, ओह कहाँ गए श्याम? उनका क्रंदन असह्य हो गया था। वो सब गोपियाँ श्याम को खोजने के लिए भागने लगीं। इधर उधर वहाँ गए होंगे, उस कुंज में छुपे होंगे, उस गोवर्धन की गुफा में होंगे,
पर गोपियों को कहीं नहीं मिले। हाय हाय हमारा दुर्भाग्य, अनंत जन्मों का सौभाग्य प्रकट हुआ था, पर हमने अपने ही हाथों उसे हटा दिया। हम श्याम सुंदर हैं, गांव की गंवारन हैं। हम सुंदर हैं, गांव की गंवारन हैं। ना बोलने का तरीका आता है, ना बैठने का, ना कुछ करने का, फिर भी अहंकार। गोपियों का क्रंदन अब प्रकृति को भी उद्वेलित कर रहा था। पशु पक्षी सब देख रहे थे भावुक होकर। गोपियों का रुदन उनको असह्य हो उठा था। सच है, किसी भिखारी को खजाना मिल जाए तो उसे खजाना कीमती ही नहीं लगता। ऐसी ही स्थिति सखियों हमारे साथ हुई है। श्याम सुंदर हमें मिले थे। श्याम जिसकी एक झलक के लिए देव भी लालायित रहते हैं, ऐसे श्याम हमारी बाहों में थे, पर हमें अपनी पड़ी थी। हमें अपना अहंकार ही सब कुछ लग रहा था। हाय हमारा दुर्भाग्य। गोपियाँ रो रही हैं। अरे पीपल, तू तो कुछ बोल। एक गोपी चिल्लाई। दूसरी बोली, बेकार में मत चिल्ला, ये पीपल भी तो अहंकारी हो गया है। लोग इसकी पूजा करते रहते हैं, इसलिए अहंकार ने इसे घेर लिया है। ये कुछ नहीं बोलेगा। अरे बट, तू तो कुछ बोल, हमारे श्याम सुंदर कहाँ गए हैं? एक गोपी फिर रोते हुए पूछ रही थी। नहीं बताएगा ये वट वृक्ष भी। दूसरी गोपी तुरंत बोल पड़ी, क्योंकि कहते हैं वृद्धावस्था में व्यक्ति थोड़ा कम सुनता है। फिर एक गोपी जोर से चिल्लाई, बट बताओ हमारे श्याम कहाँ हैं? दूसरी गोपी फिर बोली, सठिया भी जाता है बुढ़ापे में, पर यह बूढ़ा कहाँ है? इस वटवृक्ष की दाढ़ी तो देख, कितनी लंबी लंबी दाढ़ी है। दूसरी गोपी व्यंग में ये भी बोली थी। एक गोपी तो कदम्ब वृक्ष को पकड़कर रोने लगी थी। हम लोगों में अहंकार आ गया, इसलिए श्याम सुंदर हमें छोड़कर चले गए हैं। अरे कदम्ब बता, क्या हम लोग अहंकार करने जैसी हैं? ना रूप, ना सील, ना कोई गुण, कुछ भी तो नहीं है हम में। फिर भी मैं, इसी मैं ने हमें श्याम सुंदर से वंचित कर दिया है। अब तू बता कदम्ब, हम क्या करें, कहाँ जाएं? उस गोपी की बात सुनकर सब वहीं आ गए और कदम्ब वृक्ष के सामने सबका रुदन शुरू हो गया था। ब्रह्म का चिंतन करने वाला ब्रह्ममय हो जाता है, तात वेद यही कहते हैं। ऐसे ही यहाँ गोपियों की बड़ी अद्भुत और अपूर्व स्थिति हो गई है। विरह वेदना ने गोपियों के अंतःकरण को कृष्णाकार बना दिया। उद्धव बोले, प्रेमोन्मत्तसी गोपियाँ वृक्षों से पूछती हैं कि कहाँ है प्रियतम, लताओं से पूछती हैं, पुष्पों से पूछती हैं, फिर उन खिले हुए पुष्पों को देखकर चौंक जाती हैं। आहा, ये पुष्प खिले कैसे हैं? तब दूसरी गोपी तुरंत कह देती है, अवश्य हमारे प्रियतम ने इन पुष्पों का स्पर्श किया होगा, तभी तो इनकी प्रफुल्लता आई है इनमें। एक गोपी रोते रोते बैठ जाती है, पृथ्वी में अपने हाथों को मारती है, पर कुछ देर बाद वो भी चौंक उठती है। ये पृथ्वी आनंदित कैसे है? दूसरी गोपी फिर उत्तर देती है, अरे श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श जिसे मिले वो आनंदित नहीं होगी? अरे देख तो, रोमांच हो रहा है पृथ्वी को। ये हरे हरे घास, कोमल कोमल दूब क्या हैं? ये पृथ्वी के रोम ही तो हैं, जो अति आनंद के कारण खड़े हो गए हैं। भाग्यशाली हैं ये अवनी सखी। तात उद्धव कहते हैं, विदुर जी से गोपियाँ तन्मय हो गईं, श्री कृष्ण में तन्मय हो गईं, उनका अंतःकरण कृष्णमय होने लगा। अभी तक रो रही थीं, बिलख रही थीं, पर ये अब एकाएक हंसने लगी। मत जाओ, मत जाओ जमुना में, एक गोपी चिल्लाती दौड़ी, क्योंकि इसमें कालिय नाग है जो तुम सबको खा जाएगा। मैं जाता हूँ और कालिय नाग को नथ कर लाता हूँ। उद्धव कहते हैं, बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है वहाँ तो। सब गोपियाँ अपने आप को भूलने लगीं और उनको लगने लगा हम कृष्ण हैं। ये प्रेम की उच्चतम अवस्था थी, अद्वैत घटित हो गया था। एक गोपी ने अपनी चुनरी फैला दी और चिल्लाकर बोली, इंद्र वर्षा कर रहा है,
आओ मेरे गिरिराज गोवर्धन के नीचे, मैं तुम सबको बचा लूँगा। कोई गोपी हंस रही है, मेरी राधे, ओ मेरी श्यामा। स्वयं को कृष्ण मानते हुए वो दूसरी गोपी को राधा कह रही थी। कोई गोपी एक बांस को तोड़ लाई, उसमें से उसने बांसुरी बनाई और मैं कृष्ण हूँ, त्रिभंगी बन के खड़ी हो गई। तात अद्भुत बात ये थी कि जब अपने अहंकार पर गोपियों का ध्यान गया तब कृष्ण चले गए, और जब कृष्ण ही कृष्ण छा गया अंतःकरण में तब कृष्ण आ गए, पर प्रकट अभी भी नहीं है। गोपियों की स्थिति तो उस कीट जैसी बन गई थी जो भृंग कीट का ही चिंतन करते हुए स्वयं भी वही बन जाता है। ये कृष्ण की तरह स्वांग करती हैं, कृष्ण की तरह ही ये हाव भाव प्रदर्शित करती हैं, और ये सब सहज हो रहा है इनमें, ये आरोपित नहीं है। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गले पहनूंगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटीवन, गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। भाव तो मेरो वही रसकान, अरे तेरे कहे सब स्वांग कहूँगी करूँगी, पर वाह मुरली मुरली धर की, अधरा की धरी अधरा न धरूँगी। प्रेम की उच्चावस्था में द्वैत रहता भी नहीं है तात, रहता है सिर्फ अद्वैत। एक गोपी का स्तनपान करने लगी। कृष्ण बनी गोपी कह रही थी बार बार, मैं पूतना का विष पी जाऊंगा। एक गोपी उखल बन गई, उसमें एक गोपी बंध गई, दूसरी ने बांध दिया था। उखल से बंधी गोपी पुकार रही है, मुझे खोलो, मेरी मैया यशोदा ने मुझे बांध दिया। यहाँ एक बात दृष्टव्य है, जिस गोपी को कृष्ण की जिस लीला ने आकर्षित किया है वो उसी लीला के साथ तादात्म्यापन्न हो गई थी। ये प्रेम का अद्भुत उन्माद था। चंद्रावली गोपी विरह कातर है, वो गोपियों का ये उन्माद देख रही है, अब उससे ये भी देखा नहीं जा रहा। एकाएक हा कृष्ण कहते हुए वो अपना सिर पटकती है, पर उसे पृथ्वी में चक्र के चिन्ह दिखाई देते हैं। उसको प्रसन्नता होती है। शंख के भी चिन्ह हैं, गदा, कमल, धनुष, मछली, बाण, ऊर्ध्व रेखा और त्रिकोण। वो चंद्रावली खुशी से झूम उठती है, अपने मस्तक को उन चिन्हों में लगाती है। आनंद के अश्रु अब उसके नेत्रों से गिरने लगते हैं। ओह, तो मेरे प्यारे यहीं कहीं हैं। वो इधर उधर देखती है, गोपियों को बुलाती है, देखो देखो ये रहे नंदनंदन के चरण चिन्ह। नंदनंदन, ये सुनते ही सब गोपियाँ चंद्रावली के पास दौड़ती हुई चली आती हैं। देखो देखो हमारे प्रियतम के चरण चिन्ह। सब आंखें फाड़ कर देख रही हैं। हाँ हाँ, यही हैं उस छलिया के चरण चिन्ह। सखियाँ बोल उठती हैं, पर हमारी स्वामिनी को ले गया है वो छलिया। ललिता सखी कहती है, कैसे, तुम्हें कैसे पता? चंद्रावली चौंक कर पूछती है, ये देखो ये चरण किसके हैं? ललिता सखी के कहते ही सब झुककर उन छोटे चरणों को देखने लगती हैं। इस चरण चिन्ह में छत्र, सिंहासन, चंद्र, लता, बिंदु और षटकोण चक्रादि तो हैं ही। ललिता सखी बोली, कौन नहीं पहचानता स्वामिनी श्री राधा रानी के चरणों को? हाँ हाँ, हम जानते हैं, वो छलिया तेरी स्वामिनी के बिना एक पल भी नहीं रहता। चंद्रावली मुंह बनाकर बोली, आहा, सच में धन्य है हमारी कीर्ति कुमारी। एकांत किसी गोपी को प्राप्त नहीं हुआ श्याम सुंदर का, पर हमारी लाडली। ललिता ये कहते हुए रुक गई। ललिता सखी युगल चरण चिन्हों को देखते हुए चल रही थी, उनके पीछे समस्त सखियां, पर यहाँ से मात्र श्याम सुंदर के ही चरण चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहे हैं। श्री राधा रानी के चरण चिन्ह नहीं हैं। वो कहाँ गई? ललिता सखी सोच में पड़ जाती हैं। तभी चंद्रावली हंसती हैं, ललिते ध्यान से देख, श्याम सुंदर के चरण अवनी में धंसे हुए हैं। हाँ, पर इसका मतलब? ललिता आज साश्चर्य पूछती हैं। ललिते, गोद में उठा लिया है? यहाँ से श्याम सुंदर ने अपनी प्रिया को व्यंग कसती हैं चंद्रावली, पर कुछ देर बाद वो शांत हो जाती हैं। उसके हृदय का भाव प्रकट हो जाता है। मैं ईर्ष्या नहीं करती श्री राधा से, पर जगत को लगता है चंद्रावली ईर्ष्या करती है। हंसती है चंद्रावली।
जगत को लगे इसलिए मैं ये सब करती रहती हूँ। मैं राधा कैसे हो जाऊँगी? राधा राधा है, उसका त्याग, उसका तप। चंद्रावली आज गोपियों के सामने अपना हृदय खोल रही थी। क्या तप, क्या त्याग! ललिता सखी ने अपनी स्वामिनी के बारे में सुनना चाहा। श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण और स्वसुख वांछा का पूर्ण परित्याग। हे ललिते, हम भी प्रेम करते हैं, पर हमारे मन में स्वसुख की ही कामना भरी रहती है। मुझे सुख मिले, हमें श्याम सुंदर आकर मिलें, हमें वे छुएं, हमें आलिंगन करें। चंद्रावली सखी कहती हैं, ये हमारा प्रेम है, हम अपना सुख देखते हैं, पर मैंने अपनी बहन राधा को देखा है, उसके मन में किंचित भी अपने सुख की कामना है ही नहीं। बस मेरे श्याम खुश रहें, वे प्रसन्न रहें, उन्हें सुख मिले। मेरा भी सुख, मेरे भाग्य का सुख भी विधाता उन्हें ही दे दे। चंद्रावली ये कहते हुए रो पड़ी। भाग्यवती तो इस जगत में एकमात्र भानु किशोरी ही है। मैं प्रसन्न हूँ कि मेरे प्यारे अकेले नहीं गए, वन में अपनी प्रिया किशोरी को लेकर गए हैं। आहा, चंद्रावली प्रेमोन्माद से भर गई हैं। तात उद्धव ने विदुर जी को संबोधित करते हुए कहा, कुंज बड़ा ही सुंदर था, कदम्ब के घने वृक्ष थे, तमाल के कोमल पल्लवों को श्याम ने उस कुंज में बिछा दिया था। सामने ही एक सरोवर था, उसमें कमल खिले थे, नाना जातियों के पुष्पों की भरमार थी। वह स्थान अद्भुत था, इसलिए वहीं बैठ गए थे श्याम सुंदर। और अद्भुत ये था कि श्याम सुंदर स्वयं तो अवनी में ही बैठे थे, पर तमाल के कोमल पत्तों को बिछा दिया था अपनी प्यारी के लिए। आप थक गई होंगी, ये कहते हुए श्री राधा रानी के युगल चरणों को श्याम ने अपनी ओर खींचा। लजा गई थी श्री राधिका, चरण चापने लगे। डर रहे हैं, डर इसलिए रहे हैं कि कोमलांगी श्री राधा रानी के चरणों में कष्ट न हो। श्याम सुंदर प्रेम सिंधु में डूब गए हैं। उन्हें इस समय अपनी भगवत्ता ईश्वरत्ता की भी विस्मृति हो गई है। उन्हें बस अपनी प्रिया श्री राधा ही दिखाई दे रही हैं। उठ गए यकायत श्याम सुंदर। गुलाब, केतकी, जूही, मल्लिका, इन सबको तोड़कर अपनी पीताम्बरी में रखकर ले आए थे। आनंद में डूबी हुई हैं श्री राधा रानी। अपने प्यारे को इस प्रेम वैचित्रावस्था में देख देख कर आनंदित हो रही हैं। प्यारी, मैं आपकी बेड़ी गूंथूंगा, मुस्कुराते हुए श्याम बोले और बैठ गए अपनी प्यारी के पास सटकर। ये प्रेम की उच्चतम लीला है तात, उद्धव बोले थे। बेड़ी गूंथने लगे। उन सुंदर लटों को पहले बिखेर दिया। आहा, एक सुगंध का झोंका आया था उन श्री जी के केसों से। कुछ देर के लिए तो देह भान भूल गए थे श्याम सुंदर। समाधि ही लगा दी श्याम की उन श्री जी के केस के सुगंध ने। अपने आप को संभाला श्याम सुंदर अब श्री जी के केस को बनाने लगे थे। कंघी तो थी नहीं, अपनी ही उंगलियों से केस को बनाने लगे। बेड़ी गूंथ दिया, पर उस बेड़ी गूंथने में बीच बीच पुष्प लगा रहे हैं, सफ़ेद, फिर लाल, फिर पीत, और कानों में कहते भी जा रहे हैं, प्यारी, मेरे समान कोई बेड़ी गूंथना जानता नहीं है। सच, हे भानु दुलारी, इस जगत में मेरे समान कौन बेड़ी गूंथ सकता है। हंस पड़ती हैं अपने प्रियतम के मुख से ऐसी प्रेम सनी बातें सुनकर। श्री जी हंस रही हैं आप, पर मैं सच कहता हूँ, और मेरी गूंथी गई बेड़ी को आप देखिए तो। आपकी सौगंध मेरी प्यारी, मेरी जैसी बेड़ी कौन गूंथ सकता है। भाव में डूब गए हैं श्याम सुंदर। उन्हें कुछ भान नहीं है, वो बस अपनी प्रिया को ही सजाने लगे हैं। उधर गोपियों को अद्वैत सिद्ध हुआ था, इधर श्याम सुंदर को हो रहा है। अपने आप को भूल रहे हैं श्याम। अब तो उन्हें लगने लगा है कि मैं हूँ राधा और ये मेरे हैं श्याम। यहाँ कोई नहीं है प्यारी, बस तुम और हम। श्याम सुंदर बोल पड़े, पर मेरी वो गोपियाँ। श्री राधा रानी का ध्यान गोपियों की ओर गया। करुणामयी हैं ये। आहा, अपना सुख श्री राधा कैसे देख सकती हैं। वो रो रही होंगी, वो बिलख रही होंगी।
कहीं उन्होंने अपने प्राण तो नहीं छोड़ दिए। श्री राधा रानी का हृदय चीत्कार कर उठा था, पर मन में विचार करने लगी, क्यों ना मैं अपनी सखियों के पास जाऊं और उन्हें सांत्वना दूं, उन्हें संभालूं। वो सब रो रही हैं और मैं यहाँ। तात उद्धव ने अपने अश्रु पोंछे। ऐसी हैं श्री राधा रानी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री कृष्ण चरितामृतम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।